सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। मित्रों, आज आप सबके पास ज्ञान प्रकाश चैनल के माध्यम से श्री सीताराम विवाह उत्सव का विषय लेकर के आया हूँ। इस समय आप देखते हैं कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से अर्थात तुलसी विवाह के बाद शुभ मंगल कार्य शुरू हो जाता है और मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी अर्थात इस वर्ष 19 दिसंबर को आ रहा है, जिसे हम विवाह पंचमी भी कहते हैं। इसी दिन भगवान पुरुषोत्तम श्री राम और जगत जननी सीता का विवाह उत्सव हुआ था, विवाह हुआ था। और तब से लेकर धरातल पर सभी लोग, सभी सनातनी, वैष्णव हो या गृहस्थी, श्री सीताराम विवाह उत्सव मनाते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि मैं जगत जननी जगदम्बा अम्बा के सामने बैठा हूँ, क्योंकि शक्तियों में अलग अलग स्वरूप हैं। सीता साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, जिसे हम सामर्थ्य कहते हैं, और अम्बा जगदम्बा पार्वती शक्ति स्वरूपा है। शक्ति के बिना शिव भी सबके समान है। और श्री सीताराम विवाह में जगत जननी का वर्णन न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सामर्थ्य और शक्ति दोनों का समागम हुआ है। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम राम श्री राम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, धर्मात्मा दशरथ के पुत्र अयोध्या में जन्मे, और उधर जगत जननी सामर्थ्यवान लक्ष्मी सीता के स्वरूप मिथिला नगरी में राजा जनक जी के पास आए। और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पारब्रह्म परमेश्वर है, और जगत जननी सीता धरणी स्वरूपा, धैर्य धारण करने वाली, सामर्थ्यवान ऐसी जगदम्बा सीता अर्थात जगत। तो आज ब्रह्म और जगत का संगम हो रहा है, जिसे हम श्री सीताराम विवाह उत्सव कहते हैं। हम सब जैसे जानते हैं कि श्री जानकी जी गिरजा पूजन करने जाती है, श्री राम का वहाँ झांकी दर्शन होता है, और सीता अपने मन में विचार कर लेती है कि यही मेरे मन के मालिक हैं, यही मेरे प्राणनाथ हैं, यही मेरे स्वामी हैं। परंतु मिले कैसे? अर्थात भगवती गौरी जो है वो सौभाग्य प्रदायिनी है, भाग्यदायिनी है, सौभाग्य दाता है। तो श्री सीता जी जाती हैं श्री गिरजा पूजन करने और गौरी से प्रार्थना करती हैं, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुन सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ पुरबहु नीके, बसहु सदा उरपुर सभी के। हे माँ, आप तो त्रैलोक्य दायिनी हैं, त्रैलोक्य भाग्य की दाता हैं। त्रैलोक्य में आपके सिवा कोई है ही नहीं, और आपके समक्ष मैं अपना मनोरथ रख रही हूँ। मैं जिन झांकी को देख के आई हूँ, अर्थात
पुरुषोत्तम, प्राणनाथ, प्राण प्रिय प्रभु का दर्शन करके आई हूँ, वो मेरे वर हों, ये मेरी कामना है और इस मनोरथ को आप सिद्ध करेंगे। कालचक्र सुंदर था, सभी ग्रह योग सुंदर था, सुमंगल कार्य सिद्ध भी हुआ और उसी समय भगवती जानकी और पार ब्रह्म परमेश्वर श्री राम ने संपूर्ण मिथिला वासियों को धन्य कर दिए, अयोध्या नगरी को धन्य कर दिए। और इस समागम में जितने भी देवी देवता सब आए हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद इंद्रादि गंधर्व नारदादि सभी ऋषि मुनि महात्मा वशिष्ठ इत्यादि सबके सब सप्त ऋषि भी वहाँ पर पधारे हुए थे। और इस सुमंगल कार्य को देखकर जो उत्सव हुआ, जो आनंद हुआ, इस आनंद में विभोर होकर सभी देवताओं ने ये धरती पर रहने वाले जीवों में श्रेष्ठ मानवों को ये विशेष वरदान दिए, ये विशेष आशीर्वाद दिए कि जो कोई भी शिव पार्वती का विवाह, श्री राम सीता का शुभ मंगल विवाह की चर्चा करेंगे, उनके घर में सदा मंगल ही मंगल होगा, उनके सभी कार्य सिद्ध होंगे। ऐसा हमारा शास्त्र का मानना है कि जिनके घर में वर कन्या का सुयोग्य वर या सुयोग्य कन्या प्राप्त होने में विलंब होता हो, वो अगर यदि श्री सीताराम विवाह का चरित्र का गायन करें, पठन करें, मनन करें, श्री गौरी पार्वती के मंत्रों का जाप करें, तो उनके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं और उनके घर में शुभ मंगल कार्य उत्पन्न होता है, सिद्ध होता है और सुंदर संयोग बनता है। इसी के साथ मेरा ज्ञान प्रकाश चैनल आप सबसे अनुरोध करेगा कि सभी सनातन धर्मियों से निवेदन करेगा कि श्री सीताराम विवाह मंगल कार्य आप अपने घर में करें, अपने समाज में सार्वजनिक तौर पर करें और इससे सबके घर में उत्सव हो, बधाई हो। इस शुभकामना के साथ ज्ञान प्रकाश चैनल को आप सब सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें और फिर बहुत ही जल्दी ज्ञान प्रकाश चैनल आपके पास एक सुंदर कथा, सुंदर गाथा, सुंदर कहानी और एक मनोरम विषय लेकर के जल्द ही आएगा। जय माता जी।